तुलसी के पास एक बार दिया जलाने से क्या होता है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यंत महत्व है। इसकी सबसे पहले पूजा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ को पवित्रता तुलसी के कारण प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वहां कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी कारण हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इस दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? दीपक जलाने की विधि क्या है और उस समय कौन सा मंत्र बोला जाना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व बताया, लेकिन कृपा करके यह बताइए कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है? क्यों प्रत्येक शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए अत्यंत शुभ और उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। यह वही कथा है जिसमें उस फल का वर्णन है जो तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य को प्राप्त होता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि केवल इसे सुन लेने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी सेवा और दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। देवी सत्यभामा अत्यंत श्रद्धा से बोली, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह दिव्य कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह प्राचीन और पावन कथा सुनाने लगे। हे देवी, यह उस समय की बात है। हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर बसा था। इस नगर में हरि दीक्षित नामक एक गुणी, शांत स्वभाव वाले और धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे और सदा धर्म, तप और संयम के मार्ग पर चलते थे। निर्धनता के बावजूद वे कभी भी अधर्म या लालच की ओर नहीं झुके। वे ब्राह्मण धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन दुखद था। हरि दीक्षित की पत्नी, जिसे लोग दुराचारिणी कहते थे, अपने नाम के अनुरूप ही पतित आचरण वाली स्त्री थी। वह अपने पति को प्रतिदिन तिरस्कार और अपमान का पात्र बनाती थी। उसे अपने पति के साधु स्वभाव और सादगी से घृणा थी। वह न तो उनके लिए प्रेम से भोजन बनाती थी और न ही कभी सहवास करती थी। पति के मित्रों और रिश्तेदारों को भी वह अपमानित कर घर से बाहर निकाल देती थी। उसका मन वासना से भरा हुआ था। वह सदा पराये पुरुषों की संगति में भटकती रहती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने बहुत विनम्रता से पत्नी को समझाया, हे प्रिय, इस अधार्मिक मार्ग को छोड़ दो। यह पाप तुम्हें अनर्थ की ओर ले जाएगा। लेकिन उसके उत्तर ने जैसे सारी मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। उसने पति को भिखारी, अभागा और निकम्मा कहकर तिरस्कृत किया और स्पष्ट कहा कि वह किसी दिन उसे छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाएगी। उसने कहा, मुझे नरक जाना स्वीकार है, लेकिन तेरे साथ रहना अब असहन है। कुछ दिन बाद वह स्त्री वासना से पीड़ित होकर वन की ओर निकल गई। किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा में वह एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर भोग की कल्पनाओं में डूबी रही। जब कोई पुरुष नहीं आया तो वह विलाप करने लगी, हे ईश्वर, कोई तो आए जो मेरी सुंदरता का उपभोग करे। संसार में कोई भी पुरुष मुझे पाने के योग्य नहीं है। तभी अचानक वहां ध्वंस नामक एक भयंकर बाघ प्रकट हुआ। ध्वंस कोई साधारण बाघ नहीं था, बल्कि एक
पूर्व जन्म का पापी ब्राह्मण था, जिसे अपने पापों के कारण यह जन्म मिला था। वह केवल पापियों का ही भक्षण करता था। जैसे ही उसने उस स्त्री को देखा, वह समझ गया कि यह स्त्री एक पतित, कुलटा और व्यभिचारी है। स्त्री भय से कांप उठी और बाघ से प्रार्थना करने लगी, लेकिन बाघ ने उसे अपना ग्रास बना लिया। मरने के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, तो चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। यमराज ने कहा कि वह स्त्री अत्यंत पापिनी है, पति को अपमानित करने वाली, व्यभिचार में लिप्त और धर्म से विमुख। इस पर उसे नरक की भयानक यंत्रणाएं दी गई। उसे जलते तेल के कुंडों में डाला गया, रर्व नामक नरक में भेजा गया और भयानक यातनाएं दी गई। कई वर्षों तक नरक में पीड़ा झेलने के बाद वह स्त्री पुनः पृथ्वी पर जन्मी, लेकिन इस बार एक चांडाल परिवार में। पूर्व जन्मों के पापों के कारण उसे कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी हो गई। शरीर का हर अंग पीड़ा से तड़प रहा था। वह एक तीर्थ में जा पहुंची, जहां तुलसी का एक पवित्र पौधा था। वहां एक साधु से मिली, जिसने बताया कि तुलसी के समीप दीपक जलाने से भी महान पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर उस स्त्री के हृदय में पश्चाताप जागा। उसने सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाना आरंभ किया। प्रतिदिन वह शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। कुछ ही समय बाद एक दिन दीपक जलाते हुए उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा वहीं तुलसी के पास गिर पड़ी। जैसे ही यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए, तभी भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद वहां प्रकट हो गए। वे तेजस्वी दिव्य प्रकाश से युक्त थे। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा कि इस स्त्री ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। उसने तुलसी सेवा और दीपदान के द्वारा अपने पापों को भस्म कर दिया है। अब यह स्त्री नरक की नहीं, स्वर्ग की अधिकारी है। यमदूतों ने पार्षदों की बात सुनकर सिर झुका दिया और उस स्त्री को छोड़ दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उसे एक दिव्य विमान में बिठाकर विष्णु लोक की ओर ले गए, जहां उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिली। श्री कृष्ण माता सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, तुलसी के समीप दीपक जलाने का पुण्य इतना महान होता है कि वह जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। यह दीपक केवल दीपक नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और मुक्ति की ओर बढ़ने का एक दिव्य साधन है। जो स्त्री या पुरुष नित्य तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है, पितृदोष, ग्रह दोष दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस संसार में यदि कोई स्त्री नित्य संध्या समय तुलसी के पवित्र पौधे के पास दीपक जलाती है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सौभाग्यशाली बनती है और पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों से मुक्त होकर इस जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति करती है। तुलसी के पास दीपक जलाते समय यदि वह यह मंत्र उच्चारित करे, ओम तुलसी देव्या च विदहे विष्णु प्रियाय च धीमहि तनो वृंदा प्रचोदयात्, तो उस स्त्री का जीवन और भी पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हजारों अमृत के घड़ों से श्री हरि का अभिषेक करने से भी उन्हें उतनी संतुष्टि नहीं होती, जितनी केवल एक भक्त द्वारा समर्पित तुलसी पत्र से प्राप्त होती है। 10,000 गायों के दान के बराबर पुण्य एक तुलसी पत्र अर्पण करने से मिलता है। जो भक्त मृत्यु के समय तुलसी पत्र या उसका जल अपने मुख में ग्रहण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। जब भक्त संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाता है,
तो उस दीपक से निकलने वाली पवित्र ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है और चारों ओर सकारात्मकता का संचार करती है। यह घर के आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है, देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है और मन में भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता उत्पन्न करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान और अंधकार को मिटाकर आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यह भी कहा गया है कि तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करने से साधक के मन में स्थिरता और शांति आती है। यह अभ्यास ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाता है और मन को प्रभु की ओर केंद्रित करता है। जब व्यक्ति इस कार्य को नित्य करता है तो वह आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली और पवित्र बनता है। तुलसी पूजन और दीपदान का समय विशेष रूप से सूर्यास्त का होता है। इस शुभ समय में तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती की जाती है और श्री हरि का स्मरण किया जाता है। इस समय यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए तो घर की समस्त नकारात्मकता दूर हो जाती है और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दीपक जलाने के लिए घी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि वह उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी शुभ और प्रभावी होता है। तिल का तेल विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक होता है। धार्मिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त नित्य तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उन्हें 7 जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति होती है और वे कभी दरिद्रता या कष्ट का अनुभव नहीं करते। यह भी मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी अनेक बाधाएं दूर होती है। यह साधना घर के वातावरण को शुद्ध कर उसमें सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर व्यक्ति को सद्गति और ईश्वर की निकटता प्रदान करती है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के समीप दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के समय यमदूतों का भय नहीं रहता और वह सीधे भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करता है। ऐसे भक्त को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी माता के पास दीपक जलाने के इस पावन अनुष्ठान की महिमा बताई है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा को पवित्रता की ओर ले जाने वाला साधन है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करें, दीपक जलाएं और प्रभु का ध्यान करें। यदि आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।